जय श्री सीताराम मित्रों। आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि की संपूर्ण देशवासियों के लिए मेरी शुभकामनाएं। शिव जी का विवाह है आज, और शिव जी का विवाह ये संकेत हर बार देता है कि हमारे सभी लोगों का वैवाहिक जीवन सुखमय हो। कहीं भी किसी तरह का किसी भी महिला हो या पुरुष हो, पति पत्नी हो, इनमें कभी किसी तरह का झगड़ा न हो और शिव पार्वती का जैसा प्रेम बना रहे। इसी के साथ मैं आज ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ बागेश्वर महाराज ने, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने 156 बच्चियों का विवाह आज संपन्न कराया, जो अपने आप में एक बड़ा भारी पुण्यकारी है और अभूतपूर्व है। लगता है जैसे धीरेन्द्र शास्त्री के रूप में देवताओं ने ये कार्य किया है और उनका चयन किया है इस कार्य के लिए। इस कार्य के लिए मेरा ढेर सारा प्यार है उनके लिए, और हमारा गर्व की बात है कि हमारे सनातन धर्म में एक ऐसी विभूति आगे आई जिसने संपूर्ण देश और विदेश में सनातन धर्म का परचम लहरा दिया। भगवान शंकर जी, बागेश्वर धाम महाराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम। वहाँ हनुमान जी महाराज की कृपा बरस रही है और सभी के जीवन में बरसे। भगवान से भोलेनाथ हैं, शरणागत वत्सल हैं, जो शरण में चला जाता है उसके जीवन का उद्धार हो जाना निश्चित है। आइए हम सब मिलकर भगवान शिव पार्वती के इस मंगलमय बेला पर शिव महापुराण की कथा कह रहे हैं। आप लोग सुनिए, छोटा सा मंगलाचरण करते हैं। यह कथा मैं प्रतिदिन कहता हूँ। शिव महापुराण चल रहा है और यह कथा मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से कहता हूँ। मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा इस कथा को कह रहा हूँ और पिछले लगभग 3 वर्ष से निरंतर कह रहा हूँ। ये मेरा 5वां पुराण है, शिव महापुराण। आज बड़े ही आनंद की बात है कि आज बागेश्वर में 156 जोड़ों का विवाह हो रहा, और आज शिव जी का विवाह भी है। शिवरात्रि है, शिव विवाह है। हम भगवान शंकर के और माता जगदम्बा, जगत पिता हैं शिव जी। भस्म संदिग्ध सर्वांगो रुद्राक्षा वर्णान्विता, शिव शंकर सर्वात्मन श्री माता जगदम्बिके। ऐसे जगत पिता भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में साष्टांग दंडवत है, अनंत कोटि दंडवत है, और सबके ऊपर भगवान कृपा करें, ऐसा हमारा या हमारी प्रार्थना है। मेरे प्रिय कथा के रसिक भक्तजनों, दयालु माताओं, आप सबको मेरा प्रणाम। संपूर्ण देशवासियों को प्रणाम और सनातन धर्मियों को मेरा प्रणाम। छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद हम कथा को आगे बढ़ाते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिण्यौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्मदीश्वरम्। नमस्ते नीलकंठाय वेदसे परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्यं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नीता प्रणतः स्मताम्। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गेया सप्तहिता मोक्षदायिका। ये 7 पुरी ऐसी हैं जो मोक्ष देने वाली हैं। आज सरभ रूप का आख्यान कहेंगे। कल तक काल भैरव की उत्पत्ति और आख्यान को कहा था। आज आगे की कथा बढ़ाते हैं और शिव जी का सरभ रूप का आख्यान कहते हैं। जय श्री राम मित्रों। नंदीश्वर सनत कुमार से कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप शिव शार्दूल अवतार का श्रवण करिए। जो शिव जी ने देवताओं के हितार्थ जलते हुए अग्नि के समान अद्भुत सरभ रूप को धारण किया, वैसे तो शिव के अनेकों अवतार भक्तों के हितार्थ हुए। शिव जी के सैकड़ों अवतार हुए हैं जो भक्तों के हित के लिए होते हैं। अवतार भक्तों के हित के लिए ही होते हैं। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब अवतार भगवान लेते हैं और गौ, धर्म और भक्तों के बचाने के लिए ये होता है। संपूर्ण सनातन बच जाए, संगठित हो जाए, इसके लिए भी अवतार होते हैं। चाहे राम का हो, चाहे कृष्ण का हो, चाहे शिव का हो, किसी का भी हो। क्योंकि राक्षसी स्वभाव जो होता है वो विघटनकारी होता है और सात्विकी स्वभाव जो सनातन का है वो संगठनकारी होता है और सबका हित में होता है। इसलिए सभी का हित समझना चाहिए। मित्रों, नंदीश्वर कहने लगे, आपने जय विजय को राक्षस होने का श्राप दिया था। वे दोनों कश्यप की दिति से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के नाम से जन्म लिया। हिरण्याक्ष को विष्णु ने वाराह धारण कर मारा था। अपने भाई के मारे जाने पर हिरण्यकश्यप ने विष्णु पर बड़ा भारी क्रोध किया था। हिरण्याक्ष जब मारा गया तो इसका भाई हिरण्यकश्यप ने बहुत क्रोध किया और 10,000 वर्ष तक कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से बड़े बड़े वरदान मांगे। देव, दानव, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, मैं किसी से नहीं मरूं, किसी हथियार से न मरूं, किसी वर्तमान दिन में, न पृथ्वी में, न आकाश में, न रात में, न दिन में मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। वरदान पाकर के देव, दानव सभी को जीतकर निर्द्वंद राज करने लगा। ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों को तो वो कष्ट ही देने लगा। ये एक सनातन से हम देखते आ रहे हैं कि जब ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग बलवान उठते हैं अपनी तपस्या से या किसी कारण से, समझ लो संयोगवश, तब ये ब्राह्मणों को धर्म का विनाश करने लगते हैं। सभी तो नहीं कह सकते हैं, कुछ एक हुए हैं, जैसे प्रहलाद जी इन्हीं के पुत्र हैं, विभीषण जी हैं। लेकिन अधिकांश दानव जो हैं वो ब्राह्मण, धर्म, जनता और गौ इनके हत्यारे बन जाते हैं। न जाने ऐसा क्या भाव प्रकट हो जाता है इनके अंदर, विनाश काल आ जाता है इनका, या ये अपनी शक्ति का घोर दुरुपयोग करते हैं जो नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। वरदान पा करके वो कष्ट देने लगा। उसी से कि विष्णु भक्त प्रहलाद के रक्षार्थ विष्णु भगवान ने नरसिंह का विकराल रूप धारण कर लिया। अब जब ये हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद जन्म लेता है, वो बड़े भारी भगवत भक्त थे।
क्योंकि कयाधु के गर्भ में नारद जी ने उनको ब्रह्म ज्ञान दे दिया था और ऐसा अद्भुत ज्ञान दिया था कि एक तरह से वो जैसे परीक्षित महाराज को भगवान की कृपा हो गई थी, ऐसी ही भगवान की कृपा प्रहलाद जी पर हो गई। वो भगवान के यश गान करता था। पिता हिरण्यकश्यप उनसे अत्यंत क्रुद्ध होता था। अंत में उसने मार डालने का प्रयास किया। करते करते प्रयास जब वो थक जाता है, प्रहलाद नहीं मरते। आप मित्रों ये तो देखिए कि आज जितने दुष्ट हैं उस समय भी दुष्ट थे, इतने कि वो अपने बच्चे को ही मारे डाल देते थे। आज भी कई लोग अपने बच्चों को मार देते हैं, गलत काम करते हैं। दूसरों से बाहर के लोगों को तो ठीक है, कभी कभी तो घर के ही लोग अपने बच्चों को प्रताड़ित इतना कर देती हैं, ऐसे ऐसे कुकर्म करते उनके साथ के जो कह नहीं सकते मुख से। और उस समय सतयुग में भी ऐसा ही एक दृश्य देखने को मिलता है जहाँ हिरण्यकश्यप अपने लड़के को मारने के लिए इतने उपाय करता है कि हद से ज़्यादा है। अंत में वो कहता है, प्रहलाद ये बता तू मरता क्यों नहीं है। प्रहलाद कहते हैं, सभा है किले के अंदर, दुर्ग के अंदर सभासद भी बैठे। वो कहते हैं, पिताजी आप मारने की हमें कोशिश करते हैं, लेकिन जो मारता है संसार को वही तो मेरा रक्षक है, इसलिए हम किसी के हाथों मर नहीं सकते हैं, क्योंकि वो सदैव हमारे साथ रहते हैं। इस पर उसको और गुस्सा आ जाता है। बोले यहाँ भी है क्या? बोले हाँ है। कहाँ है? इस खंबे में है। बोले हाँ इसमें भी है। और उसने गदा जोर से उस खंबे को मारा, उसमें खंबा भर भरा के गिर जाता है। उसमें से नरसिंह भगवान दहाड़ मारते निकलते। ये सिद्ध करता है कि वो परमात्मा संपूर्ण ब्रह्मांड में विद्यमान है। ऐसा नहीं है कि जीवों के अंदर ही रहता हो, वो संपूर्ण विद्वान है, संपूर्ण जगत में, पेड़ों में भी पत्थरों में भी। जब एक खंबे से भगवान प्रकट हो सकते हैं तब फिर क्या कहना है। मूर्तियां हम इसीलिए बनाते हैं कि उनमें प्राण प्रतिष्ठा होती है, और रामकृष्ण परमहंस के आग्रह पर तो माता महाकाली उनके साथ साकार हो जाती थी मूर्ति में से, और उनके हाथ से भोजन कर लेती थी और कराती थी। वाह क्या बात है। यही माता कौशल्या के साथ भगवान ने दर्शन दिए। इधर वो पालना में सो रहे हैं, उधर वो भोजन कर रहे हैं। ये भगवान की लीला है मित्रों। भगवान शरणागत वत्सल है। जो भगवान के शरण में निरंतर जाता है और निरंतर उनका चिंतन करता है तो भगवान उनकी कृपा करते हैं। ये हमारा तो अंत में क्या होता है कि विष्णु पर भारी क्रोध किया हिरण्यकश्यप ने, और 10,000 वर्ष तक कठोर तप करके ब्रह्मा से वर मांग लिया। इसी का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु भगवान के नरसिंह का विकराल धूप कारण करके हिरण्यकश्यप को सायंकाल के समय देहली के मध्य अपने नाखून से विदीर्ण कर मार डाला। उस समय ना सुबह था, ना शाम था, ना अंदर था, ना बाहर था, ना पृथ्वी था, ना आकाश था, ना कोई विशेष दिन था, ना कोई हथियार था। अपने नखों से ही उसको विदीर्ण कर दिया। इसके पिता हिरण्यकश्यप को कुछ देर तक तो युद्ध का खेल खेला उन्होंने। उसके साथ ही अन्य अनेक दैत्यों का भी संहार भगवान नरसिंह ने कर डाला। नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। लक्ष्मी जी विस्मित होकर चली आई। नरसिंह को कोपाग्नि से संपूर्ण सृष्टि व्याकुल हो उठी। अब नरसिंह भगवान क्रोध में आ गए और लीला करने लगे। राक्षसों का तो विनाश ही कर दिया, लेकिन नरसिंह रूप था तो प्रकृति नरसिंह की थी। सिंह की होने के कारण थोड़े से क्रोधी हो गए, अग्नि निकलने लगी। व्याकुल हो उठे सब लोग। सभी देवता शिव जी की शरण में जाते हैं। आपने समुद्र मंथन से निकले विष को पान कर त्रिलोकी का मंगल किया था, अब आप हमें नरसिंह के कोप से बचाइए, नहीं तो ये नरसिंह भगवान सारे ब्रह्मांड को जलाए डालते हैं। शिव जी बोले, आप अपने अपने स्थानों को पधारो, मैं सभी के कष्टों को दूर करूंगा। शिव जी द्वारा आश्वासन देने पर सभी देवता स्थान को चले गए। शिव जी ने वीरभद्र को और प्रिय भैरव को पुकार कर कहने लगा, सभी गणों को तैयार करने का आदेश दो।
शिव जी की आज्ञा से प्रलय काल की अग्नि के समान तीनों नेत्र वाले बिना शस्त्र धारे जटाओं से घिरे तेज दाढ़ों और दोनों अंकड़ों और प्रचंड हुंकार से दशाओं के भयंकर और बहरा करते हुए भयानक रूप से शक्ति से संपन्न शिव जी के पास आकर कहने लगे, हे प्रभु मेरे लिए क्या आदेश है। शिव जी कहने लगे, भैरव, नरसिंह की प्रज्वलित अग्नि से असमय में देवताओं को भय प्राप्त हो गया है। वहां जाकर के पहले तो उन्हें शांति से कहना कि आप शांत क्यों नहीं हो रहे हो, अभी प्रलय का समय थोड़ी है। यदि फिर भी शांत ना हो तो मेरे परम भाव भैरव को दिखाओ। सूक्ष्म को सूक्ष्म तेज से और स्थूल को स्थूल तेज से हरण करके मेरी आज्ञा से श्रेष्ठ आकृति को प्राप्त कराओ। वीरभद्र तुरंत ही नरसिंह के पास जाकर कहने लगे, हे प्रभु, हे माधव, आपने संसार के निमित्त ब्रह्मा की प्रेरणा से अवतार लिया है। आपने कूर्म, मत्स्य और वराह रूप धारण करके जगत का मंगल किया। हे प्रभु, आपने ही वामन अवतार धारण कर बलि को बांध लिया था। आप ही संसार के पालक अविनाशी स्वामी हैं। आपने दैत्य को मार दिया है। आपका क्रोध शांत क्यों नहीं हो रहा? आप इस घोर शरीर को मेरे समीप ही संहार कीजिए। वीरभद्र के ऐसे वचन को सुनकर नरसिंह दांत पीस कर कहने लगे, वीरभद्र, जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। मुझसे हितकर वचन कहना व्यर्थ है। मैं अभी चर अचर संसार का हरण करूँगा। मुझे संहार करने वाले का स्वयं अथवा दूसरों से संहार नहीं हो सकता है। सर्वत्र मेरे शासन के सिवाय किसी का शासन नहीं चलता है। ब्रह्मा जी, इंद्रादि सभी देवता मेरे अंश हैं, मेरी ही शक्ति से संपन्न है। पहले मेरे ही नाभि कमल से उत्पन्न होकर के ब्रह्मा संसार की सृष्टि करते हैं। सभी का पालन करने वाले तथा हरण करने वाले हम ही हैं। अब तो मेरी शरण में आकर के निर्द्वंद हो जाओ। नरसिंह की ऐसी अहंकार भरी बातें सुनकर वीरभद्र कहने लगे, क्या तुम संसार के ईश्वर पिनाकी शंकर को नहीं जानते? तुम प्रकृति के उस रुद्र पुरुष हैं। उन्हीं की शक्ति से पंचमुख ब्रह्मा की सृष्टि का कार्य पूर्ण किया है। उन्हीं की शक्ति से तुमने दैत्यों का वध किया है और उन्हीं की शक्ति से, प्रेरणा से, बल और विनय से तुम्हारा संहार करने आया हूँ। उस तत्व को न जानकर व्यर्थ ही गरजते हो। वीरभद्र ने कहा, उपकार हो साधु नाम सुखाय किल सम्मतः। उपकार हो या साधु नाम पपकार केवलम। साधुओं का उपकार निश्चय सुख के लिए माना गया है। दुष्टों का उपकार केवल हानि के लिए होता है। रामचरितमानस में कहा गोसाई जी ने, संत सहई दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। भोर्ज तरु सम संत कृपाला, पर हित नीति सह विपति विशाला। हे हरे, आप उन्हीं की प्रेरणा से अवतार धारण करते हो। क्या तुम नहीं जानते कि कूर्मधारी आपका कपाल शिव की अस्थि माला में दग्ध हुआ भी विद्यमान है? बराह रूप में आपकी दाढ़ की पीड़ा शिव कृपा से ही मिटी थी। दक्ष के यज्ञ में मैंने यज्ञ रूप में आपका सर काट डाला था। फिर खुजाते खुजाते रुद्रगणों सहित तुमको दधीची ने जीता था। जो तुम्हारा हित करने वाला चक्र है उन्हीं ने दिया। क्या उसे भी भूल गए? उन शिव के तेज रूप का कोई भी पुरुष देखने में समर्थ नहीं है। कालो असीयंतम महाकाल काल कालो महेश्वर अतसत्वमुग्र कालया मृत्योर मृत्युर्भर भविष्यति। हे हरे, तुम काल हो तो शिव महाकाल है, काल के भी काल है। इस कारण तुम उनकी कला से मृत्यु की मृत्यु हो। यदि हे नरसिंह, हे अबोध, आप अपनी आत्मा को इसी समय न छिपा लेंगे तो भैरव रूपी स्थाणु संगर का बड़ा वज्र तुम्हारे ऊपर पड़ने वाला है। इस तरह से वीरभद्र ने नरसिंह भगवान से कहा। वीरभद्र के ऐसे वचनों को सुनकर बड़े वेग से शब्द करते हुए वीरभद्र को ग्रहण करने को उद्यत हुए। उसी समय आकाश में व्याप्त परम प्रकाश और भय उत्पन्न होने वाला शिव जी का तेज प्रकाशित होता है। वह तेज आकाश में नहीं समाया। देवताओं ने जय जयकार करते ही वह परमेश्वर संहार रूप में प्रकट हुए। हजारों भुजा, जटाजूट, माथे पे अर्धचंद्रमा, भयानक शरीर, पंखों, चोंचों जो अति तीक्ष्ण थी, वज्र के समान नख, दाढ़, दीर्घ भुजा, 4 चरण, अग्नि के समान गंभीर शब्द वाले महाकोप से भरे
तीन नेत्रों वाले विकट रूप से शंकर जी प्रकट होकर नरसिंह की तरफ बढ़े। उस रूप को देखकर ही नरसिंह का बल पराक्रम ऐसे नष्ट हो गया जैसे कि जुगनू का तेज नष्ट हो जाता है। तब अपने पक्षों में घुमाकर नाभि और चरणों को विदीर्ण कर पूंछ से पैरों और भुजाओं से नरसिंह की भुजाओं को बांध करके हृदय का भेदन करते हुए शिव ने नरसिंह रूपधारी विष्णु को ग्रहण कर सभी के सामने जैसे बाज सर्प को पकड़कर पटकता है उसी प्रकार गिरा गिरा कर उड़ उड़ कर पंखों से विष्णु को व्याकुल कर दिया। तब नरसिंह वृषभ के नीचे प्रविष्ट हो गए। उनके पीछे शिव को आते देख ब्रह्मादि मुनीश्वर शिव जी को प्रणाम करके कहने लगे। शिव से ग्रहित पर बस विष्णु दीन मुख शिव जी की दीन वचनों से स्तुति करने लगे। वाह! भगवान विष्णु अपने मूल रूप में आ ही नहीं रहे थे, इतने उग्र हो गए कि उनके पास कोई जा ही नहीं सकता था। तब शिव जी ने आके सर्प का रूप लिया और उनको इस तरह से अपने वास्तविक रूप में, तब फिर विष्णु भगवान ने श्लोकों में स्तुति की। नाम नामष्ट सतेनैव स्तुत्वा तम मृडमेव च पुनश्च प्रार्थयामास नरसिंहा सर्वेश्वरम। विष्णु नरसिंह रूप में विष्णु ने 108 रुद्र मंत्रों से उनकी स्तुति करके फिर सर्वेश्वर शिव की प्रार्थना करके कहने लगे। यदा यदा ममाज्ञेयं पति स्याद वर दूषिता तदा तदा अपने तब्या त्वयैव परमेश्वर। हे परमेश्वर, जब जब मेरी मति अहंकार से दूषित हो तब तब आपको यह मति दूर करनी है। इस प्रकार नरसिंह शिव जी से पराजित हुए, दीन हुए। उसी समय वीरभद्र ने उनके मुख और शरीर को अपने शरीर के मध्य में प्रवेश कर लिया। वाह! ब्रह्मादि देवता सरब रूपधारी शिव से प्रार्थना करने लगे। हे प्रभु, आप ही ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र देवताओं को उत्पन्न करने वाले, असुरादि भी आपसे ही उत्पन्न होते हैं। आप ही रक्षक और आप ही हरण करने वाले हैं, इसलिए आप हर कहलाते हैं। आपने हरि को विग्रह किया, इससे भी आप हर हो। हे प्रभु, आप 8 प्रकार के शरीर धारण करके संसार का पालन करते हो, अतः हमारी रक्षा कीजिए। उन सर्व रूपधारी शिव से ब्रह्मादि देव यों कहते हैं, आप ही जग के पालक हैं, रक्षक को वंदन करते हैं। सभी देवों ने विनती सुनकर परमेश्वर से कहा, पानी में दूध, दूध में दूध, घी में घी मिलता है, उसी प्रकार विष्णु जी शिव में लीन होते हैं, इसमें संशय नहीं। जो विष्णु नरसिंहात्मा महाबली अहंकारी उक्त रूप धारण कर संसार के दुष्टों के संहार में प्रवृत्त हुए, वे मेरे भक्तों से बंधन करने योग्य हैं तथा भक्तों को वरदान देने में सक्षम। गणाध्यक्ष महाबली भगवान नरसिंह के शरीर को आकर्षण कर पर्वत पर चले गए। उस दिन से शिव नरसिंह कृति कहलाने लगते। उनके मुख को मुंडमाल में रखते हैं। तदनंतर वहाँ से सभी देवता अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। जो पुरुष इस परम पवित्र इतिहास का पठन पाठन करते हैं, उनको धन धान्य की, यश और आयु की वृद्धि होती है, विघ्न और व्याधियाँ दूर होती हैं। शिव जी का सर्व का अवतार 9 प्रकार की भक्ति देता है, अंतःकरण शुद्ध करने वाला और बुद्धि प्रदान करने वाला है। हे मित्रों, सज्जनों, यह आख्यान से भक्तों को ही सुनाना चाहिए। संपूर्ण शिव उत्सवों में अष्टमी को, 14 को, प्रतिष्ठा के समय जो इसे पढ़ता, सुनता है या सुनाता है, वह शिव की कृपा प्राप्त कर लेता है। वाह! उसको चोर भय, राजभय, भूकंप, अतिवृष्टि, अन्य उत्पातों का भय दूर हो जाता है और शिवलोक की प्राप्ति होती है। नरसिंह सर्प की गाथा को जो प्राणी कहता सुनता है, उस प्राणी के सब कष्ट मिटे और जग में सुख से रहता है। इस तरह से ये सर्प आख्यान पूरा होता है। सर्प अवतार हुआ है जो भगवान विष्णु ने जब नरसिंह अवतार धारण किया था, हिरण्यकश्यप का वध किया, सब राक्षसों का संहार किया, प्रहलाद को बचाया। लेकिन इसके बाद वो अपने नरसिंह प्रकृति से नहीं निकले और उनके तेज से संपूर्ण सृष्टि जल उठी। तब ब्रह्मा आदि ने प्रयास किया, शिव जी से कहा। शिव जी ने वीरभद्र को भेजा, नंदी को भेजा,
लेकिन भगवान विष्णु के सामने ये सब नहीं टिक सके। तब भगवान शंकर के पास गए। शंकर भगवान ने सर्प का रूप लिया और बड़ा ही विशाल और विकराल रूप लेके उन्होंने विष्णु भगवान को अपने में समा लिया, समेट लिया। भगवान विष्णु अपने मूल रूप में आ गए, जो उनका वास्तविक शांत स्वरूप है, चतुर्भुज रूप है। उससे उन्होंने शिव जी की स्तुति की मित्रों, और ये भगवान का सर्व अवतार है। आज इसके शिव पार्वती के विवाह के उत्सव में मैंने आज का दिन है, इसको कथा को कहा। शिव महापुराण की शतरुद्र संहिता चल रही है। आज का दिन पावन है, बहुत अच्छा है, सतयुग दिन है। जो जो कर्म करते हैं आप अच्छे, वो कई करोड़ गुना हो जाते हैं। और भगवान शिव आप सब पर कृपा करें, और भगवान शिव की कृपा से हमारा संपूर्ण राष्ट्र सुखी रहे। मित्रों, आज शिवरात्रि है। भगवान तो शरणागत वत्सल है, इसलिए हम सब उनकी शरण में चले। शिव जी सबको शरण देते हैं, सबको संगठित करते हैं। बैल हो, सिंह हो, परिवार में विपरीत है लेकिन सब संगठित हैं। बैल, शिव, मयूर, सर्प, चूहा, सभी संगठित रहते हैं। ऐसे शिव हमारे बड़े प्यारे परमात्मा है। ये सारा पिंड जिसको हम ब्रह्मांड कहते हैं, इस शिव के इच्छा से ही बनता है। और शिव का जो लिंग स्वरूप है वो इसी का चिन्ह है, प्रतीक है। सगुण रूप में तो भगवान विराट हैं ही, सब जानते हैं। इसलिए ऐसे भोले भंडारी भगवान शिव की हम सब आराधना करें। संपूर्ण देशवासियों को आज शिवरात्रि की मेरी ओर से अनंत कोटि शुभकामनाएं। और सभी भक्त वत्सल सनातन धर्म ही आगे बढ़ता रहे, देश आगे बढ़ता रहे, सभी लोग आगे बढ़ते रहें, सबका कल्याण हो, ऐसी मनोकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय सनातन।